देखो वैसा टेस्ट तो नहीं मिलेगा जैसा आलू का पराठा है फिर और चीज़ों में मिलता है, पर गाइस आपको कुछ डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। गाइस तो हम बात करने वाले हैं डाइट की, तो आपने एक चीज़ जरूर नोटिस की होगी, बड़े से बड़ा प्लेयर अगर आप मैराडोना को ले लो, रोनाल्डो को ले लो, जब वो अपने प्लेइंग टाइम में थे तो उनका बॉडी जो फिटनेस टाइप था वो कुछ और था, और अगर आप उनको आज देख लोगे उनकी फोटोज या फिर कहीं भी आप मैच वैच के साइड इधर मैनेजर या फिर कहीं भी, तो उनकी जो बॉडी टाइप है वो कुछ और है अभी। वो क्यों है? क्योंकि जब वो एक प्लेयर जब अपनी प्लेइंग में होता है तब वो जितनी कैलोरीज इनटेक करता है वो उस हिसाब से कैलोरीज बर्न भी करता है अपनी ट्रेनिंग में। तो ये देखो उनकी ईटिंग हैबिट्स, जब जो भी उनका 20-25 साल का करियर रहा, उनकी ईटिंग हैबिट्स वैसी रही जो वो आज भी फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखो कि एज अ प्लेयर आपको वर्कआउट करना है, आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज चाहिए इनटेक, पर आप ग्राउंड पे जाके उसको उतार भी रहे हो, उसको बर्न कर रहे हो। पर जब आप रिटायर हो जाते हो या फिर जब आप ट्रेनिंग करना छोड़ देते हो, तब आपकी अगर ईटिंग हैबिट्स चेंज नहीं हो रही ना उस हिसाब से, तो आपका वो चीज़ें आपकी बॉडी में स्टोर होती आ रही है, वो कहीं बर्न तो हो नहीं रही, तो क्या इसलिए वो बॉडी स्ट्रक्चर खराब होता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ डाइट की इंपॉर्टेंस जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और मैं आपको डाइट प्लान भी बताऊंगा एक जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, और क्योंकि मेरा कोर्स भी कुछ इस तरीके का था और उसमें डाइट प्लान्स वगैरह डिसाइड हम करते थे काफ़ी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़, काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स और वीडियोस जो प्रोफेशनल टीम्स की, ये सब देख के मैंने हिसाब लगाया कि डाइट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डाइट सिर्फ आपकी एक ये नहीं है कि आपने खा लिया और खेल लिया, जैसे कि डेली लाइफ में जब लोग करते हैं। डाइट है जैसे मान लो आप एक मशीन हो और डाइट एक फ्यूल है, तो गाइज आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हो। आपकी सिर्फ रोज़ का काम नहीं करना, आपको एक्स्ट्रा आपकी जो टफ और हैवी चीज़ें हैं, हैवी एक्सरसाइज है, उनको कैरी आउट करने के लिए, कैरी आउट नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करने के लिए आपको उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं उसी बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, तो बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, मिस ना करें। और जो चीज़ें आपको लेनी है, किस टाइप से आपका डाइट प्लान होगा ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक, बीच में क्या मील्स होंगे, क्या कोर्सेज रहेंगे और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें आपको खानी है, इस चीज़ के बारे में प्रॉपर डिस्कस करने वाला। आपको पहले बता दूँ जो आपकी आजकल की ईटिंग हैबिट्स है ना, जो काफ़ी बिगड़ती जा रही है, क्योंकि आजकल यंग जो जनरेशन है उनको सॉफ्ट ड्रिंक्स और फास्ट फूड वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो देखो गाइस कहीं ना कहीं आपको कैलोरीज वो भी दे रही हैं, ठीक है, पर जो वो कैलोरीज आपको वो दे रही है ना, वो आपको एक टाइप से पेट भरने के लिए है। क्योंकि वो है देखा जाए तो जो भी आपका शॉर्टकट है वो कुछ हद तक नहीं चलता, वो शॉर्टकट है एक टाइप से, आपके एनर्जीज का शॉर्टकट है, उससे आपको रियल एनर्जी नहीं मिलेगी। कुछ टाइम बाद आप उसको मतलब कुछ टाइम तक ही लास्ट करती है वो एनर्जी, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि नेचुरल कंटेंट है, जिससे आपको नेचुरल डाइट, जिससे आपको नेचुरल एनर्जी मिलेगी, आप उसको फॉलो करो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी कोल्ड ड्रिंक है, वो अगर आप पैकेट में देखो उसमें एनर्जी होती है, पर क्या लगता है आपको कि वो एनर्जी सही होगी? नहीं गई, वो एनर्जी टेम्पररी होती है, उसमें एक्स्ट्रा फालतू शुगर होती है, बहुत ज़्यादा शुगर होती है, अगर आप रिसर्च करोगे बहुत ज़्यादा शुगर होती है, वो आपके लिए हार्मफुल होती है। तो गाइस मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ऑन प्रैक्टिस हैं, आप रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी कैलोरीज इनटेक होंगी इसमें और उस हिसाब से आप बर्न कर रहे हैं, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अगर आप डेली वर्कआउट नहीं कर रहे तो ये प्लान आपके लिए नहीं है गाइस। और अगर आपको कुछ भी एलर्जी वगैरह या फिर किसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको इसमें ज़रूर अवॉइड कर सकते हैं और चेंज कर देना, क्योंकि डाइट एक ऐसा टॉपिक है जो हर पर्सन के हैबिट्स से चेंज होता है। यानी कि मैं हूँ, मुझे ये खाना पसंद है, जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाता, मान लो वो बंदा नॉनवेज खाता है, तो क्या मैं किसी और बंदे की दी गई नॉनवेज वाली डाइट फॉलो कर लूँगा? तो गाइस उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। मैं आपको चॉइसेस बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी आपके बीच के मील्स है आप उसमें क्या खाना चाहते हो, पर आपको उसके ऊपर आपको सोचना खुद है कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मैं उस तरीके से ये मेरे को सूट कर रहा है या नहीं। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा बड़ी ऑडियंस को मैं इस टाइम बता रहा हूँ और उसमें अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग ईटिंग हैबिट्स, अलग अलग रीजन्स के लोग होंगे। तो गाइस वो आपको एडजस्ट करना है, मेरा एक काम है आपको बेसिक आइडिया देने का और बताने का क्या इंपॉर्टेंस है, तो गाइस वो आपको डिसाइड करना है। तो अभी मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहली बात आ जाती है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको ज़रूरी है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में आपके क्या आएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, फ्लूइड्स और आपके जो भी ये फाइबर्स हैं, ये सब आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट होंगे। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का आपको पता ही है, आपको एनर्जी कैसे मिलेगी लॉन्ग वर्कआउट्स और हैवी ट्रेनिंग के लिए, ये कार्बोहाइड्रेट्स ही इसके रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोटीन्स का आपकी इंजरीज वगैरह और बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपके वेयर एंड टियर होता है बॉडी में, एक मसल को अगर आप ट्रेन करें तो उसमें बहुत ज़रूरी है। फिर आपके आ जाते हैं तीसरे नंबर पे फैट्स। तो फैट्स में गाइस गुड क्वालिटी फैट्स, जो कि आपको घी, दूध और बटर से जो ओरिजिनल
जो मिल जाता है, मतलब आम तौर पर मिलता है, वो आपका कंजप्शन बहुत ज़रूरी है आपकी डाइट में, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा कैलोरीज मिलती है, यानी कि 9 किलो कैलोरीज में आपको मिल जाती है। तो गाइस बहुत ज़्यादा अमाउंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट है इसमें, और इसलिए ये बंदे सजेस्ट भी करते हैं, पर वो नेचुरल, ये नहीं कि आप फ्राइड खा रहे हो और अनहेल्दी ऑयल से आप ये सब ले रहे हो, तो उससे वो कोई फ़ायदा नहीं है आपके बॉडी में, वो हार्मफुल इफेक्ट्स भी देगा, और आपको साथ में वो भी क्या बोलते हैं, ओबेसिटी के चांसेस भी हो सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज उसको आप अवॉइड करें, और बाकी बाकी जो सेकेंडरी जो आपकी फ्लूइड्स वाली बात होगी, वो आपकी जो भी आप इनटेक बॉडी में ले रहे हो उसको सही टाइप से आपकी बॉडी में लगने के लिए ज़रूरी है, और जो आपके ये मिनरल्स हैं वो होंगे आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। तो गाइज अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ आपका ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का प्लान। तो गाइज ब्रेकफास्ट में मैं आपको कुछ चॉइसेस बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट ये लेने हैं, मैं आपको कुछ एक आइडिया दे दूंगा कि आप ये, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी इसमें, वीडियोस देखी, प्रोफेशनल प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, आर्टिकल्स वगैरह देखे, तो मैंने वहाँ से इन चीज़ों का आइडिया लिया है। तो क्या सबसे पहली बात तो मैंने ISL के प्लेयर में किसी प्लेयर की का खुद का मैंने ब्रेकफास्ट का लाइफस्टाइल में ब्रेकफास्ट का आइडिया लिया था कि उसने क्या क्या कंज्यूम किया था। तो उसमें उसने रखे थे ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, 2 बनानास और एग्स में भी वो खा रहा था सिर्फ अंदर से सिर्फ सॉरी बाहर का एग वाइट, एग जो यॉक था उसमें एक्स्ट्रा फैट होता है, तो उसने उसको नहीं कंज्यूम किया। वो सही भी है क्योंकि वाइट वाला पोर्शन आपको प्रोटीन दे देता है। बाकी गाइस ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, बनानास आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें, देखो वैसा टेस्ट तो नहीं मिलेगा जैसा आलू का पराठा है फिर और चीज़ों में मिलता है, पर गाइस आपको कुछ डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि आपके जो आपका फोकस और आपकी डेडिकेशन उस तरफ होनी चाहिए इन चीज़ों में। तो चलो अगर आप एक एथलीट है तो आपको इन चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ सब्स्टिट्यूट में आपको बता देता हूँ, टोस्ट विद हनी, ड्राई फ्रूट्स और बनाना तो यहाँ पे मेन रहेगा फ्रूट्स में, या फिर उसके अलावा सैंडविच इंक्लूडिंग एग फिलिंग्स एंड ड्राई फ्रूट्स। गाइस ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका ब्रेकफास्ट में रहेगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स काफ़ी मतलब लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेंगे। एक तो ड्राई फ्रूट्स यानी कि आलमंड्स आपके ब्रेन के लिए काफ़ी सही रहते हैं। और तो गाइस अब बात हम कर लेते हैं लंच की। तो गाइस लंच में राइस कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, योगर्ट आपका मिल्क कंटेंट, दालों से आपको कार्बोहाइड्रेट सही मिल जाएगा, और सैलेड प्लस ग्रीन वेजिटेबल्स। गाइस ग्रीन वेजिटेबल्स आपके जो भी मिनरल्स और विटामिन वगैरह आपको प्रोवाइड कर देगा। और उसके बाद या फिर आप ये भी है आपका चिकन या चीज़, राइस, रोटी, सैलेड प्लस योगर्ट, वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको, आप कैलोरी मीटर से कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हो, ऑनलाइन ही आप कर सकते हो। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना इनटेक करना है आपकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से। और मतलब एक फुटबॉल प्लेयर या फिर एक एवरेज इंसान और एक एथलीट का जो भी आपका कैलोरी इनटेक है वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क होता है, बहुत मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी होती है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। तो गाइस इसके बाद एक और सब्स्टिट्यूट है टोफू, बीन्स, राइस, चपाती और दही। ठीक है, ये भी आपका लंच का एक और सब्स्टिट्यूट हो सकता है। और गाइस इसके अलावा एक मील यहाँ पे ऐड हो रहा है बिफोर ट्रेनिंग, क्योंकि गाइस आपको लंबे आवर की ट्रेनिंग कैरी करनी है अपने डेली रूटीन में। तो गाइस उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, क्योंकि उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। आपको मेक श्योर करना है कि आप उसमें थकान महसूस ना करें। तो गाइस उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि 2 बनाना प्लस फ्रूट जूस आप लें, उसके बाद आप ट्रेनिंग पे जाएं। उसके बाद गाइस अगला जो कोर्स है वो आपका डिनर है। डिनर में 2-3 ऑप्शंस है मेरे पास आपके लिए, राइस प्लस स्प्राउट्स प्लस चपाती, चिकन या फिश चपाती प्लस ग्रीन वेजिटेबल्स, और बीन्स, ठीक है, टोफू प्लस चपाती। तो गाइस इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जो दूध है, ठीक है, ब्रेकफास्ट में मैंने आपको दूध सजेस्ट कर दिया, और आप डिनर में भी या फिर कुछ टाइम बाद इस डिनर के या फिर सोने से पहले आप दूध को कंज्यूम करें। मिल्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस स्टेज में आपके लिए, क्योंकि आप ग्रोइंग स्टेज पे भी है, एज अ ह्यूमन बीइंग भी और एज अ प्लेयर भी। मिल्क आपको एसेंशियल जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड कर देगा आपकी ये ट्रेनिंग कैरी आउट करने के लिए। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है इन चीज़ों के अलावा। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फ्राइड चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड कर देनी है गाइस, जैसे कि समोसे वगैरह और जो भी आपके ब्रेड पकौड़े और ये सब, क्योंकि उसमें होता है फैट जो कि होता है वेस्ट या फिर बोल सकते हैं उसको अनहेल्दी फैट्स। तो वो आपको क्या करेगा, आपको फालतू ओबेसी बनाएगा, वो आपको फालतू वेट दे देगा। जो आपको पता ही है एक मोटा बंदा फुटबॉल फील्ड पे कितना देर टिकता है, आपको खुद ही आइडिया है, इसीलिए लोग यहाँ पे वेट लॉस की बातें भी करते हैं। तो गाइस आपको ये अवॉइड करना है, ये चीज़ें आपको नहीं कंज्यूम करनी है। आपको अपनी डाइट की तरफ
फोकस रहना है, अगर आपको कोई एम है उसको पूरे करने के लिए आपको ये तो त्याग करना ही पड़ेगा। देखो दोस्तों, त्याग ही एक वर्ड इसके लिए सही रहेगा, क्योंकि आजकल ये सब करना तो त्याग के बराबर ही हो गया है। और दोस्तों इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि गाइस कोल्ड ड्रिंक आपको ये सब एनर्जी तो प्रोवाइड कर देगी कुछ हद तक, क्योंकि उसमें शुगर होती है, पर वो शुगर होती है आर्टिफिशियल, फर्जी, नकली। गाइस नकली, मैं आपको बता दूं वर्ड नकली, क्योंकि ये आपको कुछ हद तक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जो कि है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, और ये आपको एक आदत की तरह पड़ जाएगी। और फिर जो आपका हाइड्रेशन है ना, जो चीज़ आप पानी कंज्यूम करके आप प्यास बुझाते हैं, एक टाइप से आपकी प्यास बुझाने वाला काम करने लगेगी। पर गाइस ये काफ़ी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा और आपका फुलफिल नहीं करेगी ये वो जो डिमांड आपका, जो आपका पानी पूरा करता है। तो गाइस इसको बिल्कुल आप अवॉइड कर दीजिए। एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा ओबेसिटी आपको ये दे देगा। और आपको पता ही है एक मोटा प्लेयर कैसे, मतलब जिसका वेट ज़्यादा होगा वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा ग्राउंड पे। फुटबॉल आपको पता ही है कितना रनिंग और कितना एक्टिविटी मांगता है, और आपकी सांस जल्दी फूलेगी, ये सब मोटा होने की वजह से आपको असर पता ही है। तो आपने फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान दो। तो गाइस इसीलिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आपको मैंने यहाँ तो प्लान बता दिया है, पर आपको इसलिए बोलता हूँ कि आप कहीं ज़रूर बाहर निकलिए, रेजिडेंशियल अकेडमीज़ वगैरह या फिर कोई ऐसी जगह पे ध्यान दीजिए जहाँ पे आप पे कोई ऊपर आपको गाइडेंस देने के लिए है। अगर आपको कोई गाइडेंस देने के लिए ऊपर रहेगा गाइस, तो यही फ़ायदा होगा इस चीज़ का कि आप एक डिसिप्लिन में रहेंगे। अभी आप अपने घर पे रहते हो, आपके दोस्त हैं, आप पार्टीज पे जा रहे हो, आप इधर उधर खाने पीने जा रहे हो, आप ये कर रहे हो। अगर आपको प्रोफेशनल करियर पे ध्यान देना है ना गाइस, अगर आपको प्रोफेशनल करियर पे ध्यान देना है, तो आपको इन चीज़ों पे डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा कि डाइट को आप कंट्रोल करो, और फालतू आउटिंग्स पार्टीज वगैरह में जब आप जाओगे तो आप चीट कर लोगे अपने डाइट पे, इधर उधर यही जंक फूड पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे। यही चीज़ें आपको कंट्रोल करनी है। यही चीज़ें एक प्लेयर की मेंटालिटी को टेस्ट करती हैं। मेहनत सब करते हैं गाइस, वही 2-3 चीज़ें जो डिफरेंस लाती है, यही वो चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों पे कंट्रोल करो। और बाकी अपने क्वेश्चंस मुझे ज़रूर बताओ यार, क्वेश्चन से मैं मोटिवेट होता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना। आपके क्वेश्चंस के आंसर देने में मुझे मज़ा भी आता है, और खुद को भी कुछ नई नई चीज़ें रिसर्च करता हूँ, सीखने को मिलता है। तो गाइस ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा हो। यूज़फुल हो तो लाइक करना, कमेंट करना। नया देख रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। पीस आउट।